सीहोर के एक गांव में 16 घंटे से मातम सा पसरा है। एक नन्ही सी जान 30 फीट के गहरे बोरवेल में फंसी है। लोग दुआएं कर रहे हैं और उसे सही सलामत वापस निकल आने की मन्नतें मांग रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ का कलेजा फटा हुआ है, जो अपनी बेटी के लिए पिछले 16 घंटों से आस लगाए बैठी है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर में मंगलवार को एक बच्ची बोरवेल में गिर गई। बच्ची का नाम सृष्टि बताया जा रहा है। उसकी उम्र महज 2.5 साल है। बच्ची की मां से मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची खेत पर अपनी मां के साथ खेल रही थी। उसके हाथ में टब था और वो बोरवेल के गड्ढे में टब को रखकर खेलने लगी। मां ने देखा तो तुरंत उसे वहां से हटाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसके पहुंचने तक देर हो गई और सृष्टि 30 फीट गहरे बोरवेल में जाकर फंस गई। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। अब 16 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और बच्ची को बचाने की कोशिश जारी है। बोरवेल में ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है। रेस्क्यू टीमें बच्ची तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाने की जद्दोजहद कर रही हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि एसडीआरएफ की टीम 28 फीट लंबी सुरंग बना चुकी है और कुछ ही देर में बच्ची को बचा लिया जाएगा। बच्ची की मां इस घटना से बेहद परेशान है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उनका कहना है, जब इस बोरवेल में पानी आया ही नहीं तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था तो इस गड्ढे को बंद क्यों नहीं किया गया? गांव के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बोरवेल करीब 3 महीने पहले खोदा गया था। वहीं मामले की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी, सीहोर के कलेक्टर और एसपी ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में ट्वीट करते हुए दुख जताया है और लिखा है कि सीहोर के ग्राम मुंगावली में मासूम बेटी को बोरवेल से बचाने के लिए पूरी टीम पहुंची हुई है। एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बेटी को निकालने के लिए कोशिश जारी है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने स्थानीय प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मैं भी सतत प्रशासन के संपर्क में हूँ। बिटिया की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अब बच्ची का बोरवेल से मूवमेंट नहीं आ रहा है। ऐसे में बच्ची के दम घुटने की आशंका बढ़ गई है। वहीं न्यूज़ नेशन संवाददाता जितेंद्र कुमार लगातार घटनास्थल से हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। उन्होंने ताज़ा जानकारी के साथ एक रिपोर्ट भेजी है। लगातार मासूम बच्ची को बचाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जिस प्रकार से हार्ड रॉक्स आना शुरू हुई थी, उसके बाद जो खुदाई, उसमें कहीं ना कहीं जो परेशानियों का सामना रेस्क्यू की टीम को करना पड़ रहा था, उसके बाद अब बाय हुक का जो सहारा है वो लिया जा रहा है ताकि बच्ची को इस रॉड के सहारे बाहर निकाला जा सके। हम बात करेंगे, एसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चूँकि हार्ड रॉक्स हम कल रात से देख रहे थे कि 20 फीट के बाद हार्ड रॉक्स आ गई थी, दिक्कतें कितनी आई? अभी वर्तमान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, गड्ढा कहाँ तक हो पाया है, और जिस प्रकार से अब जो हार्ड रॉक्स का सहारा लिया जा रहा है उसके लिए क्या? देखिए, लगातार हम लोग लगे हैं। 17 घंटे से लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रयास कर रही है रेस्क्यू का, और लगातार हम लोग एक्सकेवेट करके एक पैरेलल टनल बना के हॉरिजॉन्टली प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन काफ़ी हार्ड रॉक का स्ट्रेटा है। बहुत पथरीली चट्टानें नीचे हैं। उन चट्टानों को तोड़ने में हमें ड्रिल मशीन से पहले उनको तोड़ना पड़ रहा है, उसके बाद उसको हटाना पड़ रहा है। इस कारण से समय लग रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जब वाइब्रेशन के कारण जब थोड़ा नज़दीक पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चे का डेप्थ उसमें बढ़ रही है वाइब्रेशन का, तो उसको भी लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम बच्चे तक पहुँचें। और कुछ ऑल्टरनेटिव तरीक़ों से भी, कुछ कन्वेंशनल तरीक़ों से भी हमारी जो डिफरेंट टीम्स हैं वो एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे जल्दी से बच्चे को रेस्क्यू करा सकें। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि देखा गया था कि जब हार्ड रॉक्स आया था तो बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ सकती है। जैसे कि आपने बताया कि अब नई जो दूसरी जो तकनीक है वो अपनाई जा रही है। अभी वर्तमान में जो टेक अपनाई जा रही है कहाँ तक पहुँची, इसका रिजल्ट अभी तक क्या मिल पा रहा है? देखिए, हम लोग बेस्ट एफर्ट्स अपने कर रहे हैं और डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं, अंदर क्या कंडीशन है, बच्चे का रिस्पांस कैसा है, अंदर कितना भी पत्थर है। अगर जो हमारा स्ट्रेटा है और हमारा जो जोग्राफिकल नीचे जो लेयर्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी नीचे तक पहुंच जाएंगे। और इन तरीक़ों से भी जिस तरीके की परिस्थितियाँ अंदर होंगी उस पे डिपेंड करता है। बट हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी हम जो भी गहराई है वहाँ तक पहुँचें और बच्चे को रेस्क्यू कराएँ। सर, अगर हम बात करें तो जैसे कि बताया था कि जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है, अभी वर्तमान में गड्ढा कहाँ तक हो चुका है, और जिस प्रकार से धमक पड़ी, क्योंकि क्या पता है कि जो वाइब्रेशन हुआ है उसके चलते भी कहने की कोई असर हुआ है और बच्ची शायद वो नीचे जा चुकी है? देखिए, हम लगातार बच्चे की पोजीशन मॉनिटर कर रहे हैं, कितनी डेप्थ है, कैमरा से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जितनी भी डेप्थ है हम वहाँ तक खोदेंगे और हम बच्चे को रेस्क्यू करा के लाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जितनी भी डेप्थ है वहाँ तक खोदा जाएगा ताकि मासूम बच्ची को बचाया जा सके। प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस उम्मीदों के साथ चलाया जा रहा है कि उस मासूम बच्ची को जल्द से जल्द बचाया जा सके। खबर के हर अपडेट के लिए आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहें और न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें।